चैप्टर सेकंड के बाद जो चैप्टर थर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से एक नए तरह का सेंटेंस शुरू हो रहा है। और नए तरह के सेंटेंस के फॉर्मेशन में हम लोगों को मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, यानी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और ये वर्ब टाइम में भी और टेंस में भी। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे सेंटेंस में अगर इसका एरर कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर का मतलब बिग मिस्टेक, बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए आपको वर्ब के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखनी है, सही। तो वर्ब कहा गया, वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस। इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ वर्ब, thereafter I think the sentence will be quite wrong. अगर आपको वर्ब का ज्ञान नहीं है तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत माना जाएगा। इसलिए वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखें, क्योंकि वर्ब भी एक ऐसा हमारा चैप्टर है जो वर्ब से ही टेंस या टाइम, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ट्रांसलेशन, ये सारा चीज हमारा इसी पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए वर्ब का डिफिनेशन हम लोग देखें। अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन सच एज स्पीक, ईट, ड्रिंक एटसेट्रा, एन इवेंट सच एज हैपन और अ स्टेट सच एज एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक शब्द जो व्यक्त करता है, बताता है, क्या बताता है? एक्शन के बारे में, यानी जो काम कर रहे हैं, बोलना है या खाना है या पीना है, ये सभी जो है एक्शन के बारे में बताता है। तो एक हमारा हो गया आपका एक्शन। एक्शन ये हो गया स्पीक या ईट, ड्रिंक, जो काम करते हैं। दूसरा इवेंट, यानी जो घटना घटती है। और ये हमारा हैपन, यानी होता है, यानी जो काम करते हैं। और दूसरा होना, यानी करना और होना। या स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था। सच एज एग्जिस्ट, यानी बी, यानी जो चीज रहता है, एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, वजूद में है, यानी किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। तो ये हमारा तीन चीज, यानी बेसिकली दो ही हमारा है, करना या होना। ये या तो आदमी करते हैं या अपने आप होता है। तो ये हमारा वर्ब जो है, इसके काइंड्स हम लोग देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब में ऐसे वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो अलग अलग ग्रामेरियन ने वर्ब को इतना डिटेल्स किया है, लेकिन हम लोगों को सारे वर्ब की जानकारी रखनी है। लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे में और पूरी तरह से आपको क्लियर कट कंसेप्शन आपको होना चाहिए। पहला वर्ब देखें, फुल वर्ब या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। ये हमारा जो फुल वर्ब वगैरह, जो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। वी हैव विजडम, ये हैव हमारा फुल वर्ब या मेन वर्ब है, यानी हम रखते हैं बुद्धि। शी इज अ सिंगर, यानी वह एक सिंगर है। इज हमारा हो गया फुल वर्ब। He does his work honestly, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। और I am a teacher, you are a student, ये हमारा am, ये सब फुल वर्ब है, या इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। हम लोग जो देखना है इसमें, क्या काम ना की बात आती है फुल वर्ब में, इसमें ना की बात अंत में आएगा, जो आगे हम लोग बताएंगे। दूसरा हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब भी कहते हैं, जिसको सहायक क्रिया, समर्थन करने वाला, दूसरे वर्ब की सपोर्ट करता है, दूसरे वर्ब का हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसमें जो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखा है, इस ऑक्सिलियरी वर्ब को हम लोग अलग अलग ढंग से लिख देते हैं किताब में, लेकिन बेसिकली ये टोटल जो है हमारा वो 27 है। ऐसी किताबों में 24 ही रहता है, किसी में 25, कभी 26, लेकिन ज्यादातर किताब में ये आपका बीन और ये बीइंग नहीं रहता है। ये आपको इसके बारे में देखें। आपका पहला बी से बना इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग एंड बीइंग। ये बी का मतलब बनना, होना या रहना होता है। इसी बी से ही ये सब बने हैं। दूसरा हमारा डीओ, डू, इसी से बना डज और डिड। तीसरा हमारा हैव, इससे बना हैज और हैड। ये जो आप देख रहे हैं, बी से आपके जितने फॉर्म बने, जितने फॉर्म हुए, डू से हुए और हैव से हुए, ये टोटल आपका 14 है। देखिए ये 8, ये 3 और 3, ये 14। ये हमारा आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें यहां से देखें आप, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो इसमें हमारा यहां से जो देख रहे हैं, ये आपका एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब और इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इसलिए ये आपका मॉडल
वर्ब्स भी कहते हैं। और ये हमारा मार्जिनल वर्ब, ये मार्जिनल वर्ब्स क्या है इसको देखेंगे। और ये मोडल वर्ब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, पूरी सी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब आइए जरा, ये बी जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब के फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको हम इंसर्किल कर रहे हैं। इसको मेन वर्ब के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। ये हमारा मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा, जो हमने यहां देखिए इस्तेमाल किया है मेन वर्ब के रूप में। अब ये बीन भी हमारा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, बीन नहीं। और ये सब जो देख रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब ये डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये जो सब देख रहे हैं ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां से जो देख रहे हैं मॉडल वर्ब में, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी जो है वो आपका सिर्फ मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए रेड से इंसर्किल नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये विल जो है, विल के कई मानी होते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब भी है, विल जो है मॉडल वर्ब तो है यानी, और विल का नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। विल का मतलब होता है मर्जी, इच्छा, वसीयतनामा। विल का मतलब यहाँ पर तो गागे भी है, और विल का मतलब इच्छा करना भी, यानी डिजायर और विश का सेंस भी है। और ये मेन वर्ब के रूप में, इसलिए हमने जो जो मेन वर्ब है उसको हमने रेड से इंसर्किल कर दिया है। अब आइए यहां यूज टू, लेकिन अगर टू को हटा दें तो ये सिर्फ यूज्ड को आप मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीड और डेयर भी हमारा मार्जिनल वर्ब तो है ही, और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आपका इसमें हुआ। अब हम लोग बेसिकली हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश में जो है अंग्रेजी बोलना है या लिखना है, तो आपको इसका फंडामेंटल जो हम लोगों का जो इसका मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है, वो सब हम लोगों को जानना है, ताकि आप यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आप आसानी से उसको बना सकें। इसलिए हम लोगों को इसका बेसिकली मीनिंग जानना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो इतना देखा, अब इसका जरा मीनिंग देखें। पहले बी के बारे में, यहाँ बी को हमने V1, V2, V3 के फॉर्म में जो लिखा है, ये आपका बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, दोनों के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए जरा बी के बारे में, जो V1 हमारा है यानी प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो बी जो हमारा, बी से ही इज, आर, एम जो यहाँ हमने दिखाया है, इज, आर, एम निकला है। और इसी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीन, जो यहाँ आपको वॉज और वर ऑफ या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन दिखाया गया है। तो बी का मतलब ये मेन वर्ब के रूप में बनना या होना या रहना होता है, और बनना का बिकम भी होता है, और बिकम का मतलब शोभा देना भी होता है। एनीवे, तो हमको ये देखना है कि बी मेन वर्ब के रूप में जो ना का मानी निकलेगा अंत में होगा, यानी ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर और ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। तो ये बी माने बनना, और ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, बी या बिकम कोई भी लगा सकते हैं, बी माने बनना। तो ये बनना लगा हुआ है, ना लगा हुआ है, मेन वर्ब के फॉर्म में हो रहा है। लेकिन इसी बी मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो बी माने रहना का सेंस हो गया। तो बी ये ना लगा हुआ है, मेन वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है। हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हमारा हुआ। हेल्पिंग वर्ब कब, जब इसके बाद दूसरा वर्ब होगा, तो समझ जाइए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हमारा मेन वर्ब है। तो जैसे ही विल बी पनिश्ड, उसे सजा दिया जाएगा, तो बी के बाद पनिश्ड आ रहा है, तो बी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और पनिश्ड मेन वर्ब हो गया। और शी विल बी अवार्डेड, उसे इनाम दिया जाएगा, तो बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, अवार्डेड मेन वर्ब हो गया हमारा। तो ये हमारा, जब आपको टेंस बताई जाएगी तो आपको एक्टिव फॉर्म में भी और पैसिव फॉर्म में भी, दोनों में हमारा बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी आपका हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वर्ब बनाएंगे तो वहां क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, उसमें एक्टिव में ही बी का मतलब कोई मीनिंग नहीं है। और हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बताई जाएगी, जो पैसिव वॉइस में बी आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। एनीवे, आइए जरा इज, ये इज माने होता है या होते हैं या होती है, मानी या है या हूं, है या हैं। तो जैसे भाई मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है, तो इसका मतलब होता है। और वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, तो इज माने हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। वह आ रहे हैं, ही इज कमिंग, जो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताई जाएगी, ही इज कमिंग, वह आ रहे हैं। तो
तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बाद कमिंग आ रहा है तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इस पर स्टॉप कर गया तो ये आपका मेन वर्ब के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। आइए, आर माने होते हैं या होती हैं और आर माने हैं या हो, ये भी हमारा है। जो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, तो घोड़े बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो आर हमारे मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और वीमेन आर स्ट्रॉन्ग और वीमेन आर फ्रेड, तो महिलाएं कमजोर होती हैं या मजबूत होती हैं, तो ये हमारा आर जो है होते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आई माने हूं तो है ही, और वाज माने ये था थे थी है, और वाज माने हुआ का सेंस भी है, होना से हुआ। और देयर वाज एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल एक दुर्घटना घटी, या उसी को एन एक्सीडेंट अकर्ड यस्टरडे, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एन एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, कुछ भी बना सकते हैं। तो हुआ का सेंस आपका वाज भी, हैपेंड भी, अकर्ड भी, टुक प्लेस भी, कुछ भी लगा सकते हैं। इसी का वाज सही ये वर्ब है या पास्ट फॉर्म में, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, जो यहाँ आपका वाज अवर है। और वाज माने था थे थी तो है ही आपका, जो हमारा वे लोग जा रहे थे तो दे वेयर गोइंग, और वह जा रहे थे, ही वाज गोइंग और ही वाज कमिंग। तो ये हमारा जो टेंस आपको स्टार्ट कर जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब में जब दूसरा वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब इसके बाद दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है, तो आइए ये बीन हमारा, ये भी हमारा मेन वर्ब ग्रुप में और हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इस्तेमाल हो रहा है। मेन वर्ब ग्रुप में जब करेंगे, जब देखें कि भाई मैं यहां हूं, आई एम हियर, तो ये आई एम हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन मैं यहां सुबह से हूं, आई हैव बीन हियर, एम इज रिप्लेस्ड बाई हैव बीन, तो ये बीन हमारा मेन वर्ब है, चूंकि इस बात कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहां सुबह से हूं, और वह सुबह से किचन में है, तो शी हैज बीन, ऐसे सिंपली बनाया वह किचन में नीचे है, किचन में है, शी इज इन द किचन, लेकिन वह सुबह से किचन में है, शी हैज बीन इन द किचन सिंस मॉर्निंग, तो ये बीन हमारा मेन वर्ब आ रहा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, जो यहां आप देख रहे हैं, जो टेंस चैप्टर में आपको डिटेल्स बताई जाएगी। अब भाई वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर, लेकिन वह 20 साल से शिक्षक है, ही हैज बीन अ टीचर फॉर 20 ईयर्स, तो ये आपको बीइंग मेन वर्ब में आ रहा है, ये थर्ड फॉर्म आ रहा है। और ये बीइंग का मतलब, ये बीइंग जो है बी से ही बना है, इसका मतलब हो रहा है ये जब आपको हम बनाएंगे फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव या पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, तो वहां बीइंग आपको पैसिव फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, और उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, तो ये बीइंग आपका है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि इसके बाद स्पोकन वर्ड आ रहा है। और ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिख रहा है, और लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो बीइंग के बाद रिटन आ गया, तो बीइंग आपके हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन बीइंग का दो मानी और भी होता है, बीइंग मानी जाति, मानव जाति, ह्यूमैनिटी बीइंग, और बीइंग का मतलब होने के कारण, बीइंग ए स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते, यू शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर और वन अनदर, ये हमारा ईच अदर और वन अनदर दोनों में डिफरेंस है, कोई खास नहीं है। ईच अदर जो है वो हमारा दो के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। एनीवे वो सब आगे की चीज है। हम लोग हर चैप्टर ये कभी के बारे में बताया। डू का मतलब करना, मेन वर्ब में आपको वैसे ही पढ़ा है। भाई मैं अपना काम करता हूं समय पर, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, तो आई डू जस्टिस, मैं न्याय करता हूं, तो ये डू आपका करना का माने हो गया। लेकिन मैं भाई नहीं खेलता हूं फुटबॉल, तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये डू जो लगाया आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये डू का कोई मीनिंग नहीं है, नॉट है तो लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है, जब टेंस पढ़ाई जाएगी तो उसे बताई जाएगी। ये आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं लेता हूं, तो ये आपका डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉट लगा हुआ इसलिए लगाना है, रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वह अंग्रेजी जानता है, ही नोज इंग्लिश, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता है, तो नोज KNOWS, तो नोज का एस हटा देंगे, ही डज नॉट नो इंग्लिश, तो ये डज आपका हेल्पिंग वर्ब, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉट है इसलिए डज लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वर्ब में ये रूल है देना है। वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ये यहां भी डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका डज का कोई मीनिंग नहीं, नॉट है लगाना है, ये रूल है आपका। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से, उसने अंग्रेजी बोला, ही स्पोक इंग्लिश, और उसने अंग्रेजी नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पोक जो स्पीक में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि डिड लग चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में डू को ही डिड बनाना है, लेकिन स्पीक आपका जो है वो वीबल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, यानी वीबल फॉर्म में है स्पीक। तो उसने फुटबॉल नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड का कोई मीनिंग नहीं है, ये आपका प्ले लगाया, नॉट लगा हुआ है, डिड लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल है कि जब नॉट हो तो ये आपको निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में आपको डिड लगाना है। तो असर्टिव
ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दोनों लगेगा, और डिड जो है ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में ये लगेगा, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया। और मेन वर्ब पूर्व में बताया, उसने इंसाफ किया, ही डिड जस्टिस, उसने इंसाफ की न्याय किया, उसने अपना काम ईमानदारी से किया, ही डिड हिज वर्क ऑनेस्टली, तो डिड का मानी किया, लेकिन निगेटिव में बता दिया कि डिड का कोई मीनिंग नहीं है, वह अंग्रेजी नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो इंग्लिश, डिड नॉट नो, डिड नॉट लगाया, डिड लगाया, डिड का कोई मीनिंग नहीं है, और वह अंग्रेजी जानता था, ही न्यू इंग्लिश, न्यू KNEW, लेकिन आपको जब वह अंग्रेजी नहीं जानता था तो डिड का मानी वी डिड नॉट नो, न्यू जो है नो में कन्वर्ट कर गया। ये सब रिटर्न फॉर्म में आपको टेंस स्टार्ट की जाएगी तो बताई जाएगी डिटेल। अब आइए हैव, हैव का मानी रखना है, और इसी हैव से हैज और हैड बना है, और ये ऐसे हैव की मानी रखना भी है, करना भी है, खाना भी है, पीना भी है, ये सब है हैव के मानी है, जो आपको डिटेल से बताई जाएगी ट्रांसलेशन फॉर्म में। आइए, तो हैव माने रखना, भाई आई हैव नॉलेज, आई हैव विजडम, आई हैव अ बाइक, कुछ भी रखें तो ये है मन रखना का सेंस है, लेकिन ये मेन वर्ब का रखना, लेकिन इसी को हम हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। भाई आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद दूसरा डन आ रहा है, ये डन। और आई हैव रिटन अ लेटर, मैं चिट्ठी लिख चुका हूं, तो हैव के बाद रिटन आ रहा है, रिटन मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, समझ जाइए कि इसके बाद दूसरा वर्ब है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। अब आइए, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हैज, इसी से बना है, भाई ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, और शी हैज अ मोटर बाइक, और शी हैज अ वॉच, और शी हैज एनीथिंग। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो हैज लगाना है और इसका मानी पे रखना है, वह कार रखती है और मोटरसाइकिल रखती है या रखता है, तो ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, रखना मानी। लेकिन यही हमारे हेल्पिंग वर्ब में होगा जब शी हैज डन हिज जॉब, उसने अपना काम कर लिया है, तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस बार डन हमारा दूसरा वर्ब है। शी हैज नॉट स्पोकन सो, उसने ऐसा नहीं बोला है, तो ये हैज के बाद स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इसका कोई मीनिंग नहीं है, और स्पोकन आपका मेन वर्ब है। उसी तरह से हैड आइए, भाई ये हैड मेरे पास एक था, यानी मैं रखता था, आई हैड अ कार, आई हैड अ बिल्डिंग, और आई हैड एन एलिफेंट और हॉर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं, तो ये रखना का सेंस है। और इस तरह से आई हैड अ पैलेशियल बिल्डिंग, मेरे पास शानदार मकान था, तो ये रखना का सेंस है। लेकिन यही हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा कि भाई आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द एग्जामिनेशन, मैंने उसे परीक्षा के बारे में सूचना दे दिया था, फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इन्फॉर्म्ड है, और ये इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब हो गया। आई हैड नॉट डन सो, मैंने ऐसा नहीं किया था, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डन हमारा मेन वर्ब है, तो ये हमारा हो गया। आइए इन तीनों के बारे में, ये जो 14 हमारा है, ये हमारा जिसने सर्किल किया, ये सभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये मॉडल वर्ब जो है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। कैन सकना, कुड माने कैन का पास्ट फॉर्म कुड सकना, लेकिन कुड प्रेजेंट फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट का सेंस है फ्यूचर, अब उस काम को कर सकते हैं। कुड माने सकना का भी सेंस है और सका का भी सेंस है, दोनों फॉर्म में इस्तेमाल। जहां एक्सट्रीम पोलाइटनेस दिखाना है आपको, इंट्यूटिव दिखाना है, तो वहां पर आपको कुड का इस्तेमाल करें कैन की जगह पर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मे पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी संभावना के बारे में है, वहां मे माने भी यहां सकना है, और ये माइट इसी का पास्ट फॉर्म है सका, लेकिन माइट का इस्तेमाल भी सकना के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों के मानी सकना, यहाँ दोनों मानी सकना, लेकिन कुड मानी सका भी होता है और सका भी होता है। ऐसे माइट नाउन के फॉर्म में हमारा शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ की बात होती है, और माइट से बना है माइटी, शक्तिशाली, शैल माने आगे की, और ये शुड इसी का पास्ट फॉर्म है, शुड बनना चाहिए का सेंस है, शुड। और विल, ये विल जो है आपका चार मीनिंग है, विल माने यहाँ आगे भी है जो मॉडल वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन विल नाउन के फॉर्म में डिजायर, विश, इच्छा के बारे में होती है। विल माने वसीयतनामा भी होता है, इफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन, तो फादर प्रिपेयर्स अ विल एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज सन और नेफ्यू और नीस और एनीवन, किसी को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वसीयतनामा कहलाता है। और विल मानी इच्छा करना भी होता है, ये मेन वर्ब के फॉर्म में, इसलिए इंसर्किल किया है, यानी I willed to go there, मैंने वहां जाने की इच्छा की, विल से विल्ड बनाया, विल से ये मेन वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और वुड का इस्तेमाल ये हमारा फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है और पास्ट में भी होता है। वुड का मतलब विल का सेंस है, यानी आगे भी, अब वुड का मतलब यूज टू का भी सेंस होता है, यानी अतीत में कोई काम किया करता था, है ना, तो ही वुड हेल्प मी, यानी ही यूज्ड टू हेल्प मी, वह मेरी मदद किया करता था,
समझा। वह गाना गाया करता था। ही वुड सिंग सॉन्ग्स या ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, ही वुड प्ले फुटबॉल या ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। तो वुड का सेंस यूज्ड टू भी होता है और ये हमारा ये दोनों सेंस है, विल और यूज्ड टू का भी सेंस है। यूज्ड टू माने अतीत में वो कोई काम को किया करता था, और मस्ट माने अवश्य, अनावश्य चाहिए या अति आवश्यक, बहुत जरूरी। और टू का मतलब भी जो शुड होता है, ना चाहिए, लेकिन शुड की जगह पर हम लोग और टू लगाते हैं, और के बाद टू लगाया, यहां शुड पर टू नहीं लगता है। यहां पर जब मोरालिटी की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है, ऑब्लिगेशन की बात आती है, फर्ज की बात आती है, तो हम लोग शुड की जगह पर और टू लगाएंगे, तो दैट विल बेटर। लेकिन और टू की जगह पर आप शुड चाहे तो लगाना तो लगा सकते हैं। आइए, यूज टू का मतलब ये बता चुके यहां पर, यानी कोई काम अतीत में किया करता था। और नीड और डेयर आ गया। ये नीड और डेयर ये मार्जिनल वर्ब है, इसलिए इसमें खास रूल है जो आपको ट्रांसलेशन बताई जाएगी, इसलिए डबल इन सर्किल कर रहा है। खास रूल है, दी नीड का मतलब वर्ब टू फॉर्म में आवश्यकता होना या पढ़ना, और नीड नाउन टू फॉर्म में नीड माने आवश्यकता भी होता है। डेयर का मतलब होता है, ये भी आपका नाउन वर्ब है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। डेयर माने चैलेंज, ललकारना, चुनौती देना।